हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि अनुपमा किस तरह से खुश है। अक्षय तृतीया की पूजा करने के बाद अनुज और आद्या और श्रुति को बोलती है कि आज स्पाइसी चटनी रीओपन होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ। ऑफिशियल कुछ काम बाकी है लेकिन सब कुछ हो चुका है, तो आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ अनुज बोलता है हाँ हम लोग सभी कोई आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे, हम लोग भी खुश हैं तुम्हारी खुशी में। और वो बोलकर फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन आदिया यहाँ पर वो नहीं बोलती है कि मैं नहीं जा पाऊँगी पापा और पॉप से। और तो यहाँ पर अनुज थोड़ा सा चुप हो जाता है क्योंकि आदिया का मन नहीं है जाने का वहाँ पर। लेकिन वो अनुपमा के सामने कुछ नहीं बोलती है और चुप रहती है। अनुपमा के जाने के बाद आदिया बोलती है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे अपने डांस अकेडमी जाना है, वहाँ डांस करने चले जाती है। लेकिन यहाँ श्रुति बोलती है कि मैं चलूँगी अनुज तुम्हारे साथ, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग साथ में चलेंगे। तो अनुज बोलता है ठीक है। और यहाँ पर यशदीप और बेबी बहुत खुश है और गिद्दा पा रहे हैं। यहाँ पर बता रही हैं बेबी की रिंग लेकर जाना और कोई भी बात करना है तो रिंग के साथ ही करना, अगर हाँ करेगी तो वहीं पर पहना देना। तो यहाँ यजदी बोलते हैं आप क्यों बेबे पहले से सब करते हैं, मत करिए। अनुपमा जी मेरी अच्छी दोस्त भी ना हम खो दें, उसको डर लग रहा है। और यहाँ पर बनराज परेशान है अपने पोते को लेकर, अंश को लेकर। उसकी खांसी हो रही है और उसको लग रहा है कि टीटू ने ही आमरस पिला दिए ठंडे ठंडे, क्योंकि उसको एलर्जी है आमरस से, सभी को मालूम है। और वो परेशान और हाइपर हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा। तभी टीटू वहाँ भी आ जाता है, पूछता है तो उसको डांटता है बहुत ज़ोर कि बहुत अच्छे डांसर हो लेकिन बहुत अच्छे पापा नहीं हो, तुम अच्छे पापा नहीं बन सकते हो, बहुत दावा बड़े बड़े करते हो। यहाँ टीटू बोलता सर मैंने आमरस नहीं पिलाए हैं, मुझे मालूम है, सभी पहले से ही मैंने डिम्पी से सब पूछ रखे थे उसको क्या अच्छा और क्या ख़राब लगता है और क्या एलर्जी है। उसको पता है कि उसको एलर्जी है आमरस से, तो मैंने नहीं दिए हैं। तभी वहाँ से अंश बोलता है कि दादू मैंने चोरी से ही अब खुद पी लिए हैं, पापा नहीं दिए हैं। तभी वहाँ बंदा चुप हो जाता है और यहाँ पर टीटू बोलता है कि सर आपकी फीलिंग्स को मैं इज्जत और रिस्पेक्ट देता हूँ, तो आप भी मुझे दें, मुझे इस तरह से ना सबके सामने ऐसे बोले कि मैं अच्छे पापा नहीं हूँ, मैं अच्छे पापा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बनराज फिर चुपचाप उसको देखता है। और ये सब देखकर बा और बाबूजी बोलते हैं ये लोग अभी एक साथ रह नहीं रहा तो इतना प्रॉब्लम है, बाकी जब वो एक छत के नीचे रहेंगे तो क्या होगा। ये डिम्पी भी इस बात को सोचती है वहाँ पर। और यहाँ स्पाइस और चटनी का रीओपन जो होने वाला, सभी सब कुछ सज धज के तैयार हो गया और यहाँ सभी कोई सेलिब्रेट करने, अनुपमा का साथ देने खुशी में आए हुए हैं। जैसे किंजल की बेटी परी। यहाँ पर ऑफिशियल बात है कि यहाँ आएगा अनुज के साथ श्रुति भी आई हुई है। सभी कोई जो अनुपमा को चाहता है सब आए हैं इसके सेलिब्रेट करने के लिए। और अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उसके आँख से आंसू आ जाते हैं इसे स्पाइस और चटनी को देखकर। बेबे का हाथ और यशदीप के हाथ और सभी स्टाफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ वेलकम करने की तैयारी करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनको अपना घर मिल गया। सभी स्टाफ बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा घर वापस आ गया, और स्टाफ भी सभी खुश होते हैं कि अपने घर वापस आ गए हम। यहाँ अनुपमा बोलती है सच में स्पाइस और चटनी के आ जाने के बाद हम लोग के जीवन में कितनी खुशियाँ आ गई। और ये सब खुशी देखकर ये अनुज भी यहाँ बहुत खुश होता है। और यहाँ अनुपमा अपनी फीलिंग को बताती है कि सब जो भी हुआ सभी के मदद से हुआ। यहाँ बेबी बोलती तुम्हारी वजह से ही अनुपमा यहाँ हुआ, लेकिन अनुपमा एग्री नहीं करती है कि सभी के मदद से ही हुआ जो हुआ है। और यहाँ मीडिया आके पूछती है कि अनुपमा जी कैसा लग रहा है स्पाइस एंड चटनी का रीओपन से। अनुपमा बताती मैं बहुत खुश हूँ कि स्पाइस एंड चटनी खुला। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि आप को ऑनर बन गई तो आपको कैसा लगा। तो अनुपमा बोलती कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले को ऑनर थी तो भी, पहले मैं सेकंड सेफ थी तो भी नहीं कुछ फ़र्क पड़ा, अपना ही इसको मानती थी, और आज को ऑनर हूँ तो अपना ही मानती हूँ। और यह सब उसके बाद डांस गिद्दा सब करने लगते हैं। उसी अचानक में फ़ोन आता है यशदीप को और उस फ़ोन पॉकेट से निकालते समय जो बेबी रिंग दी होती है, रिंग नीचे गिर जाता है और ये देख लेता है अनुज रिंग गिरते हुए। और देखकर उसके बाद वो रिंग को उठाता है और सोचता है कि किसकी है। यशदीप फ़ोन से बात करते करते देखता है कि रिंग अनुज के हाथ में, तो वहाँ से वो बोलता है ये रिंग मेरी है। अनुज समझने की कोशिश करता है कि लेडीज़ रिंग कहीं अनुपमा के लिए ही यशदीप की फीलिंग है चाहे कुछ। तो यशदीप से वो फिर क्वेश्चन पूछता है कि ये अनुपमा के लिए है, तो यशदीप सीधे बोलते हैं हाँ ये अनुपमा के लिए ही है।
तो यहाँ पर अनुज बोलता है क्यों आप अनुपमा से प्यार करते हो, और अनुपमा और यशदीप और बेबे की बातें कुछ अनुज सुन सका था पहले ही, तो बातें याद करता है और उससे डायरेक्ट पूछता है। तो यहाँ पर यशदीप भी बोलते हैं हाँ मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पूछता है अनुज अनुपमा को मालूम है? तो यहाँ यशदीप बोलते नहीं उसको नहीं मालूम है। तो यहाँ ये अनुज बोलता है, अनुज से यशदीप बोलते हैं आप भी तो अनुपमा से प्यार करते हैं। तो वो तो मैं प्यार करता हूँ, आप प्यार करते हैं, अनुपमा करती है कि नहीं ये किसी को नहीं मालूम है। यहाँ यशदीप बोलते हैं कि मैं वैसा प्यार नहीं करता हूँ, मैं उनकी साथ ही नहीं सारथी बनना चाहता हूँ, उनके हर सुख दुख में साथ रहना चाहता हूँ। वो प्यार करे या ना करे, बदले में हमको प्यार मिले मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, बस मैं यही जानता हूँ। और ये सुनकर अनुज भी खुश हो जाता है, उसकी फीलिंग और प्यार की प्योरिटी को जान जाता है कि हाँ यशदीप किस तरह से प्यार करते हैं अनुपमा को। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूँ अनुपमा के उस प्यार के बदले अनुपमा से मुझे प्यार नहीं चाहिए, ये मेरी कोई ये नहीं है, अनुपमा जी प्यार करे या ना करें। और यह सब सुन जानकर अनुज को थोड़ा सा ये लगता है, अनकंफर्टेबल होता है, अनुपमा के बारे में सोचता है। लेकिन अनुपमा अपनी खुशी में ये व्यस्त है, वो आ जाती है रिबन काटने के लिए। अनुपमा बोलती सभी कोई मिलकर रिबन काटेंगे, यहाँ पर नाम वाम करते हैं। और वहाँ पीछे अनुज सब कुछ देखता है और ये लोग बन गए हैं अपने को ऑनर और बन गए हैं पार्टनर, बिजनेस ऑफिशियल पार्टनर। ये सुनकर पार्टनर सुनकर अनुज को थोड़ा ये लगता है। और ये जो हाथ बेबे ने हाथ में छाप दी रेस्टोरेंट के बाहर, तो अनुज को भी याद आ जाता है जब अपने घर में पूजा करवाता है और अनुपमा के साथ उसने भी ये विधि को अपनाया हुआ रहता है, उसको याद आ जाती है। अनुपमा और यशदीप ये सब छाप देते हैं और उन लोग बेबे को प्रणाम करते हैं। तभी यशदीप पीछे से देखते हैं अनुज को देखते हैं। तो यहाँ देख कर अनुज की फीलिंग को समझते हैं कि अनुज को कैसा लग रहा होगा मेरे बारे में सुनकर। और यहाँ रात भर जाकर खूब मस्ती उस्ती होती है चैती और शादी के रीति रिवाज होने के बाद। और यहाँ पर उसके बाद टीटू जाने रहता है, तो ये बच्चे से और डिम्पी से मिलकर जाता है। तभी माँ बोलती है देखो अभी शादी फिक्स हुई है, शादी नहीं हुई है, तो प्लीज़ तुम लोग अपनी मर्यादा को मत खोना, मर्यादा में रह के रहना, दूसरे की बातें मत होने देना। तो यहाँ पर टीटू बोलता है कि तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर बाबूजी बहुत खुश हैं कि आज खुशी का दिन था अनुपमा के लिए, हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन था। यहाँ पर तब बोलता है बनराज की वो कोई खुशी का बेवकूफ़ है, वो सब सारे पैसा यशदीप को दे दी, जैसे अनुज उससे पीछा छुड़ा लिया वैसे यशदीप भी छुड़ा लेगा, बेवकूफ़ है। उसके बाद जो बाबूजी उसको टॉन्ट करते हैं कि तुम एक बाजा की तरह हो, पैं पैं बजने वाले, अगर बजना ही है तो जाके अपने रूम में बजो, नहीं तो आईना के सामने खड़ा होकर बजो, यहाँ मत बजो, हमें पसंद नहीं है तुम्हारा टर टर बजना। और ये सुनकर बनराज बहुत इरिटेट हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है उठ के। और यहाँ पर जो खुशी का माहौल रहता है और अनुज अपने आप में सोचता है। श्रुति बोलती है अनुज से कि अब हम लोग चलते हैं, गिफ्ट देकर आदिया का आने का टाइम हो गया था। अनुज बोलता है हाँ चलते हैं, और आ जाता है अनुपमा के पास गिफ्ट देने के लिए और वहाँ से जाने के लिए, बोलने के लिए। तो यहाँ पर जब गिफ्ट देकर कॉन्ग्रेचुलेसन दोनों को करता है कि दोनों को बधाई हो। अनुपमा को सीधे बोलते हैं कि तुम्हारी नई खुशी के लिए बधाई हो, मैं तो पुराना हूँ, अब मेरी क्या है। इस तरह से कुछ शायरी करता है जो बहुत अच्छा है और इमोशनल होता है। अनुपमा भी समझ जाती है कि उसके हर एक खुशी के लिए बधाई देता है, दोनों की खुशी के लिए बधाई देता है, पीछे की हर एक गम को भुलाने के लिए बोलता है। या ऋषिव को बोलता है आप दोनों मिलकर अच्छे तरक्की करें और आप लोग दोनों खुश रहें। यहाँ अनुपमा लोग को प्रणाम करती है कि थैंक यू इस हमारे खुशी में आने के लिए। श्रुति को बोलती है कि इस सिचुएशन में भी आई हमारी खुशी में, उसके लिए भी थैंक यू। यहाँ श्रुति बोलती है कोई दिक्कत, आप हमारे लिए इतना करते तो हमें तो करना ही होगा। यहाँ पर बताता है यशदीप कि नहीं आपको ऐसे नहीं दे सकते, मीठा तो खाना ही होगा। सोन पापड़ी देखकर अनुज को कुछ याद आ जाता है कि मुझे ये बहुत पसंद है, मैं एक से ज़्यादा खाता हूँ। अनुपमा को दिक्कत हो जाती है कि आपको शुगर हो जाएगी, तो यहाँ ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अनुपमा उसको मना कर देती है कि नहीं रख दो, नहीं खाना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये सब यशदीप देखते हैं, श्रुति भी देखती है कि किस तरह से अनुपमा उसको मना करती है इतना सारा मीठा लेने के लिए। तो अनुज वहाँ रख देता है मीठा, अनुपमा इशारे से प्लेट में रखने के लिए बोलती है।
तो वहाँ वो रख देता मीठा और बोलता मैं एक तो ले सकता हूँ। तो यहाँ अनुपमा उसको इजाज़त दे देती है एक खाने के लिए। ये सब श्रुति देख रही होती है। श्रुति को समझ में आता है कि किस तरह से अनुज अनुपमा की बातें मानता है, अनुपमा भी मानती है। और तभी आ जाता है वहाँ यहाँ आ जाती है किंजल। किंजल कॉन्ग्रेचुलेसन करती है, बधाई। तभी आ जाता है तोसू। तोसू को देखकर किंजल बोलती है यहाँ पर तो तुम कुछ करना मत, तमाशा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ अपनी बोलता है कि नहीं मम्मी को तो अपनी बधाई देने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा भी समझ जाती है और यहाँ तब भी किंजल उसको समझाती है कि तुम ऐसा कुछ मत करना कि एम्बेरस फील हो। यहाँ पर वो अपनी जॉब की बात करता है कि मैं तो जॉबलेस हूँ। तो यहाँ अनुपमा बोलती है तुम जॉबलेस हो, चाहोगे तो जॉब वाले हो जाओगे तुम। तो यहाँ पूछता है कि मैं यहाँ क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है तुम्हें वेटर का काम मिलेगा यहाँ पर। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं एमबीए किया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और आप हमको वेटर का काम देगी। यहाँ अनुपमा बोलती है तो बेबे और यशदीप सर का बड़प्पन है कि तुम्हें वेटर का काम दिया जा रहा है, लेकिन तुम जो जो पहले कारनामे कर चुके हो, गुंडे के पैसे ले चुके हो, यहाँ से चोरी कर चुके हो, इतने फ्रॉड कर चुके हो कि तुम्हें कोई वेटर में भी ना रखे। और इसकी हामी किंजल भी भरती है, बोलती है कि बहुत अच्छा जॉब मिल रहा, तुम कर लो, यहाँ से ऊपर उठो। अनुपमा बोलती है मैं भी आई थी तो यहाँ से पहले तो ये के काम की, झाड़ू पोछा का काम की, फिर सेकंड शेफ बनी और आज ये बनती हूँ। तो छोटे से कुछ तो काम करो, ना करने से अच्छा कि कुछ तो काम करो और काम करके शायद तुम यहाँ से कुछ अच्छा बन जाओ। यहाँ लेकिन वो मानता नहीं, बोलता मैं एक एमबीए हूँ। और आप बोलती हैं विद्या कहीं भी खाली नहीं जाती है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है विद्या को सम्मान करने वाला को ही सम्मान विद्या देती है। तुम तो कॉफ़ी रख देते हो, जूठे रख देते हो, विद्या को ऊपर गिर जाए तो उसको प्रणाम भी नहीं करते हो, और विद्या तुमको सम्मान करे। तुम्हें जो जॉब मिल रहा है उसकी इज्जत करने सीखो। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। एक हाउसवाइफ दिन रात और घर में बर्तन धोती है और घर साफ करती है, तो उन लोग क्या वो ये नहीं है, वो लोग भी तो घर संभालती है, बाहर संभालती है। तो बोलता है तोसू कि हाउसवाइफ मेरी जितनी तो पढ़ी नहीं रहती है, तो आप प्लीज़ उनकी मुकाबला मेरे से ना करें। यहाँ अनुपमा बोलती है कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, तुम पहले काम की इज्जत करना सीखो और लो मीठा खाओ, और कल से काम करना है तो 9 बजे सीधे आ जाना। अनुपमा की इतनी बातें सुनकर तोसू वहाँ से भाग जाता है और मीठा भी नहीं खाता है। अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।